दिल्ली मेट्रो फिर देखी महिला सशक्तिकरण का मिसाल। दिल्ली मेट्रो में हुई महिलाओं की धक्का मुक्की, एक दूसरे के खींचे बाल। बताते चले कि आजकल लगातार दिल्ली मेट्रो अपने में होने वाले वारदात को लेकर के हमेशा हाईलाइट रहती है, और ये वीडियो भी ऐसा ही है कुछ कि मेट्रो में महिला सवारियों के बीच, महिला बोगी के बीच में इस प्रकार की धक्का मुक्की हो रहा है, एक दूसरे के बाल खींचे जा रहे हैं। कुछ लोग इस पे जो वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लगातार कमेंट कर रहे हैं। शरद के त्रिपाठी लिखते हैं, दिल्ली मेट्रो आजकल युद्ध स्थल में परिवर्तित हो चुकी है। इसका मूल कारण ही दिल्ली वालों के स्वभाव यानी हिंसक स्वभाव है। वहीं माफिया वीर तावड़कर लिखते हैं कि इन शेरनियों का नववर्ष की अग्रिम बधाई। बस दिल्ली मेट्रो इसी प्रदर्शन लायक रह गई है और कठोर निंदा भी करता हूँ। वहीं सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं कि भीड़ ही इतनी है कि क्या करे लोग, ऊपर से हमारा वर्क कल्चर। जिनका घर दिल्ली में है वो ऑफिस जाते हैं, नोएडा और गुरुग्राम सेप्टा है जिनका घर नोएडा और गुरुग्राम में है वो दिल्ली जा रहे हैं। सब इधर का उधर हो रहा है, सड़कें भी जाम रहती है। दूसरी तरफ दिल्ली की आबादी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, मुख्य कारण यह भी है। पैंथर तोमर लिखते हैं कि अभी तक दिल्ली मेट्रो में पुरुष कोच से ही लड़ाई मारपीट आदि की खबरें देखने को मिलती थी, लेकिन अब महिला कोच में भी आए दिन यही सब देखने को मिलता है। ऑफिस डीएमआरसी से आग्रह है कि दिल्ली मेट्रो में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऐसा करने वालों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाए। वहीं लिखते हैं समाज सेवक की, इसका ट्विटर है दिल्ली आरटीआई, लोग बहुत गुस्सेल होने लगे हैं, इस पर अध्ययन करना बहुत जरूरी है। सुधीर तिवारी लिखते हैं कि जब देखो तब दिल्ली में ऐसी खबरें वीडियो आते ही रहते हैं, राजधानी वासियों में धैर्य नहीं है। कुछ लोगों में आश्चर्य होता है जब इस तरह की छोटी बातों पर हत्या मारपीट जैसी घटनाएं सामने आती है। निशेष शर्मा लिखते हैं कि यह भी असभ्यता का एक हद है और इस पे अंकुश लगाना जरूरी है। नाफिस अहमद सैफी लिखते हैं, ये महिला के बाल भी दूसरे निहत्थी महिलाओं के लिए हथियार ही है। प्रहलाद बिश्नोई लिखते हैं कि इसमें संस्कारों की कमी है, चलती गाड़ी में हुई मुलाकात से ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि जिससे ऐसी हरकतें करनी पड़े। आजकल के जमाने में कोई झुकने और सहन करने को ही तैयार नहीं है। दिल्ली सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल से लिखेगी कि ये सब रोज का काम हो गया है, फिर डीएमआरसी अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रही है। शायद उन्हें ये सब देखकर अब मजा आने लगा है। विजय कुमार गुप्ता लिखते हैं, पहले सिर्फ युवाओं में धक्का मुक्की होती थी, अब महिलाएं में होने लगी। आखिर महिलाएं पीछे क्यों रहे, विश्व गुरु का न्यू इंडिया जो बना है। डॉक्टर राजेश मिश्रा लिखते हैं, क्या बात, अभी भी लंबे बाल वाली बची है। पवन वर्मा लिखते हैं, जय हो महिला सशक्तिकरण की, महिलाएं हैं लड़ ही सकती है। विनोद शर्मा लिखते हैं, ज्यादा अधिकार मिल जाना भी दुखदायी होता है। बोर्ड की राजनीति और फिल्म कुहड़पन ने सर्व को बेशर्मी में बदल दिया है। समाज और परिवार का यह पश्चाताप हो जाना बहुत निंदनीय है। ललित वीर फौजदार लिखते हैं कि नोएडा में कुत्ते और दिल्ली में मेट्रो की महिला सवारी बहुत ही हिंसक होती है। जालिम बादशाह लिखते हैं, दुनिया एक दुल्हन है और माथे की बिंदिया के बीच याद आया ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। ब्रेकिंग में लिखते हैं कि घर से बाहर न निकले, सर्दी जुकाम के साथ गंजा होने से। महिलाएं सदैव बाल ही क्यों खींचती हैं, तो विशेष कारण है क्या, यह स्वाभाविक होता है, ऐसा लिखते हैं नितिन चौधरी। नितिन CH
529 683 ट्विटर हैंडल से। अरुण शर्मा लिखते हैं यह नारी शक्तिकरण का मिस फायर है, आपस में नहीं टकरा रहा। फैजल सैयद लिखते हैं यह तो आम बात हो गई है, मेट्रो में ऐसा चलता ही रहता है। वीर बहादुर लिखते हैं कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रहे हैं महिलाएं, और सभी को नव वर्ष की बधाई। ये लिखते हैं शैलेंद्र मिश्रा सही। शंकर घोष लिखते हैं कि इसका दोष रेल का है, कोई नियम नहीं जाता है वहां, तो यही सब होना है। इतने सारी चीजें कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लगातार मेट्रो जो है सुर्खियों में बना हुआ है, कभी गलत हरकतों के लिए तो कभी मारपीट के लिए, कभी बाल खिंचाई के लिए। लेकिन मेट्रो पर इल्जाम है कि आखिर कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करता मेट्रो, ये सब ना हो। भाई जहाँ लोग रहेंगे वहां तो कहते हैं कि जहाँ 4 बर्तन होगा तो ढनमनाएगा ही, तो बर्तन तो ढनमनाते रहना चाहिए। और फिर मेट्रो को भी तो मुफ्त में एडवर्टाइजिंग चाहिए। अगर मुफ्त में एडवर्टाइजिंग ये सब नहीं होगा तो मेट्रो को, दिल्ली मेट्रो को मुफ्त में एडवर्टाइजिंग कैसे मिलेगा? अगर उन्हें मुफ्त में एडवर्टाइजिंग नहीं मिलेगा तो आखिर मेट्रो में जो एडवर्टाइजिंग लगता है वो लोग क्यों लगवाएंगे? तो इसका डबल फायदा है कि एक तो मेट्रो का एडवर्टाइजिंग हो रहा है, दूसरी बात जो मेट्रो के अंदर एडवर्टाइजिंग लगा है उसका भी एडवर्टाइजिंग हो रहा है। तो उम्मीद है कि ऐसा होते रहना चाहिए और नए साल भी में भी आगे ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि मेट्रो चाहता भी ऐसा ही है कि ऐसा चीजें चलता रहे ताकि उसका एडवर्टाइजिंग मुफ्त में होता रहे और मीडिया वाले को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है।